नमस्ते, मैं मीनाक्षी कहानी कहते सुनते से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सब लोगों को जो मेरी पिछली कहानी परख को लाइक किया, कमेंट किया एंड हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो सब्सक्राइब भी किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी नहीं, आपसे नहीं कह रही हूँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेंगे मुझे पता है। अच्छा, आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ पिंचू जी को। पता है, पिंचू जी रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ मंडली जमा के बैठते हैं। गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ सारे दोस्त एक दूसरे से अपने खुशियाँ बांटते हैं। कुछ एक अपने प्रॉब्लम्स भी बताते हैं और कुछ एक उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के सुझाव देते हैं। चाहे कोई जो भी बात कर रहा हो, लेकिन हमारे पिंचू जी ऐसे ही चुपचाप सबको बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर जाने के कुछ देर पहले एक कहानी सुनाते हैं और चले जाते हैं। इनकी कहानियां जबरदस्त होती हैं। हम सब इनकी कहानियों से कुछ ना कुछ टेक अवे लेके जाते हैं। वो सही कहते हैं ना, कहानियों में बड़ा पावर होता है एक बड़े बदलाव लाने का, चाहे वो सोच में हो या सामाजिक बदलाव। इसीलिए तो कहती हूँ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अरे भाई, क्या पता सब्सक्राइब करने के बाद मेरी कौन सी कहानी आप में क्या चेंज ला दे। तो जल्दी जल्दी बस नीचे नीचे सब्सक्राइब जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर बटन दबा दीजिए। तो फिर कहानी शुरू करें। सुनिए सुनिए सुनिए, छोटे सुनिए, बड़े सुनिए, सभी सुनिए, लेकिन सुनने के बाद लाइक करना ना भूले। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दे, कमेंट करें, शेयर करें। तो एक बार की बात है, एक मुसाफिर घोड़े पे सवार लगातार 2 दिन से सफर कर ही रहा था। मुसाफिर बहुत थक गया था और अब शाम ढलने ही वाली थी। तो उसने सोचा, आज रात मैं किसी गांव में कमरा किराए पे लेकर काट लूँगा, आराम करूँगा और फिर कल सुबह निकल पड़ूँगा। ऐसा सोचते सोचते वो आगे जा ही रहा था कि उसने देखा आगे एक छोटा सा गांव है। उसे बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। तो उसने सोचा, जाऊंगा, कुछ ठंडा पीऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा और आराम करूंगा। तो अपना घोड़ा गांव की तरफ बढ़ा लिया। जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के नाम पर बस एक गली थी, कुछ घर थे और 2-4 दुकान। लेकिन मजे की बात तो यह थी कि कोई इंसान वहां नजर ही नहीं आ रहा था। मुसाफिर ने इधर उधर देखा और उसे कुछ जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। तो वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गया। तो उसने देखा सारे गांव वाले खेत के इर्द गिर्द खड़े हैं और जोर जोर से चीख रहे हैं। और जैसे ही मुसाफिर उनके पास पहुंचा तो वो दौड़ के उसके पास आए और बोले, खेत में राक्षस है, खेत में राक्षस है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। मुसाफिर ये बात सुनकर अपने घोड़े से उतरकर खेत की तरफ गया और खेत में देखने लगा। वहां सिर्फ एक बड़ा सा तरबूज था। इर्द गिर्द देखा तो कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा, यहाँ तो तरबूज है, राक्षस कहाँ है? अरे यही तो राक्षस है, ये हमें मारकर खा जाएगा। अरे नहीं, ये तरबूज है, नहीं राक्षस, तरबूज, राक्षस, तरबूज, राक्षस, तर। इससे पहले कि वो मुसाफिर अपना शब्द पूरा करता, गांव वालों ने उसे उठाकर सीधा तालाब में पटक दिया और फिर कुछ देर बाद तालाब से निकालकर उसकी खूब पिटाई की और उसी के घोड़े पे उसे बिठाकर गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद उसी रास्ते एक और मुसाफिर आया। वो पहले मुसाफिर से ज्यादा भूखा, ज्यादा प्यासा और ज्यादा थका हुआ था। उसने भी यही सोचा कि पास कोई गांव मिल जाए तो मैं कुछ खा पी कर आराम कर लूँगा, कुछ दिन के लिए वहीं रुक जाऊँगा। ये सोचते हुए जब उसे वो गांव मिल गया तो वो भी गांव में पहुँचा और उसे भी गांव में कोई लोग नहीं दिखाई दिए, लेकिन हाँ, चीखें ज़रूर सुनाई पड़ रही। वो भी उन चीखों की आवाज़ सुनकर उसी दिशा में चल पड़ा। और जब वो वहाँ पहुँचा तो गांव वाले भागकर उसके पास आए और बोले, खेत में राक्षस, खेत में राक्षस, बचा लो, हमें बचा लो। तो ये मुसाफिर भी अपने घोड़े से उतरकर खेत की तरफ गया और उसने देखा खेत में बड़ा सा तरबूज था। इर्द गिर्द देखा तो कुछ भी नहीं था।
तो उसने गांव वालों की तरफ देखा। गांव वाले तो बिल्कुल डरे सहमे हुए थे और मुसाफिर से मदद की उम्मीद कर रहे थे। मुसाफिर कुछ पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है, इसे तो मारना ही पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, हमें बचा लो, इसे मार दो, इसे मार दो। तो मुसाफिर जाकर अपने घोड़े पे लगे हुए तलवार को लेके आया और खेत में कूद पड़ा और फिर उसने अपने तलवार से तरबूज को काटते गया, काटते गया, काटते गया, काटते गया, काटते गया। और उधर गांव वाले इतने खुश थे, तरबूज के टुकड़े उड़ उड़ के उनके चेहरे पे गिर रहे और वो खुशी से नाच रहे थे। और जब पूरा तरबूज कट गया तब गांव वालों ने मुसाफिर को अपने कंधे पे बिठाकर गांव में ले गए और उसे कुछ ठंडा पीने दिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाए और गांव का सबसे बेहतरीन कमरे में उसे रहने दिया और कहा कि कुछ दिन हमारे साथ रहिएगा। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रख रहे थे गांव वाले। रोज कुछ ना कुछ स्वादिष्ट खाना मिलता था मुसाफिर को और मुसाफिर इन लोगों से बैठकर बातें करता, उनकी गांव के बारे में जानता, गांव के संस्कृति के बारे में जानता, गांव की कहानियां सुनता, गांव का इतिहास जानता। और कुछ दिन बाद वो अपने गांव की कहानियां सुनाने लगा, अपने गांव के बारे में बताने लगा, वहाँ के रहन सहन के बारे में बताने लगा और अपनी कहानियों के बीच बड़े हल्के फुल्के ढंग से उसने राक्षस और तरबूज के बीच का फर्क भी बता दिया। जब गांव वालों को ये पता चला कि तरबूज एक बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है तो उन लोगों ने अपने खेत में तरबूज के बीज बो लिए और कुछ ही दिनों में बड़े बड़े तरबूज उग गए खेत में। अब मुसाफिर के जाने का वक्त भी आ गया। मुसाफिर को सारे गांव वाले बहुत प्यार से विदा कर रहे थे। मुसाफिर भी सारे गांव वालों से मिल रहा था और सबको धन्यवाद कह रहा था। तभी एक गांव वाले ने मुसाफिर के पास आकर कहा, आपसे हमने कितना ही कुछ सीखा है। ये भी सीखा कि तरबूज एक बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। मुसाफिर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तरबूज तो बड़ा स्वादिष्ट फल है, लेकिन कभी कभी इसे राक्षस बनाना पड़ता है।